हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका चैप्टर चल रहा था आपका एक्सरसाइज 2C। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक पिछले वीडियोस में कवर किए थे। यहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का पहला क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पहला में बोल रहा है कि एक ही स्थान से दो व्यक्ति, मतलब एक पॉइंट है आपका कहीं भी। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है इसी स्थान से। तो यहाँ पे आप एक सड़क जैसे बना देते हैं, ऐसे सड़क है तो इस लाइन को मान लीजिए कि पॉइंट है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, जबकि विपरीत दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। मतलब कि उसका जो डिफरेंस है ना, ये हमको बता रहा है। ऐसे है कि मान के चलिए कि यहाँ पे एक सड़क है, इस तरीके से यहाँ एक सड़क है और यहाँ से एक बड़ा बना लीजिए। तो सड़क है तो इस पे एक गाड़ी यहाँ से चल रहा है ना। देखिए रेड वाला है एक यहाँ से और एक ब्लैक वाला है, इस तरीके से गाड़ी है, समझ गए। तो एक बार क्या हो रहा है कि इस पॉइंट से जब ये चलता है तो फर्स्ट गाड़ी मान के चलिए कि ये एक गाड़ी है और एक ये गाड़ी है। दो गाड़ी यहाँ से मतलब एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम में चलता है। फिर चलने के बाद देखिए, चलने के बाद क्या होता है कि एक आगे चल जाता है और एक जो है वो पीछे रह जाता है, जिसका 3 घंटे चलता है दोनों। तो यहाँ से मान के चलिए हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते एक यहाँ आ गया और एक यहाँ है। तो और इसके बीच का जो गैप है, समझ गए, यहाँ पे जो इसका गैप है ये आपका 7 किलोमीटर, मतलब यहाँ से इसके बीच का गैप कितना है, 7 किलोमीटर का है। फिर दूसरी बार में क्या होता है कि यही गाड़ी आपका मान के चलिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट से एक गाड़ी इधर जा रहा है और एक गाड़ी इधर जा रहा है। दोनों गाड़ी आपका इस तरीके से जाएगा, समझ गए। दोनों गाड़ी जब इधर से गया तो दोनों में जो स्पीड का जो गैप होता है, मतलब जो इसके बीच में गैप आता है वो 300 किलोमीटर का आता है। मतलब कि एक गाड़ी ज़्यादा स्पीड चल रहा है, समझ गए। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले जब तक विजुलाइज नहीं कीजिएगा, समझिएगा नहीं कि ये इस तरीके से मतलब होता है, तो फिर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब देखिए दोनों गाड़ी की चाल जो है ये हम मान लेंगे कि कुछ होगा, स्पीड दोनों का कुछ कुछ होगा, तो वही हम यहाँ पे मानते हैं। तो आप लिखिएगा माना कि मतलब जो पहला व्यक्ति चलता है तो पहले व्यक्ति, दो व्यक्ति नहीं यहाँ पे, तो पहले व्यक्ति के गाड़ी की चाल मतलब कि यहाँ पे स्पीड कुछ मान लीजिए, मतलब x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, क्योंकि दोनों दिया हुआ है वही ना किलोमीटर में, तो घंटा किलोमीटर आवर में ही दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में, तो किलोमीटर आवर मान लेते हैं। फिर इसी तरीके से मान लीजिए दूसरे व्यक्ति के गाड़ी की चाल टोटल कितना होगा, ये मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर है, तो इसका चाल मतलब है इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में जो बोल रहा है, जब दोनों चल रहा है मतलब एक x और y चल रहा है, तो x के बीच और y के बीच जो गैप है, मतलब जो डिफरेंस है, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 7 दिया हुआ है, 7 किलोमीटर, जो कि 3 घंटा में चलता है, तो 7/3 कर लीजिए, है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये आ गया। फिर बोल रहा है कि अपोजिट्स में, मतलब कि एक गाड़ी ऐसे चला, इधर गया और एक गाड़ी इधर गया, तो दोनों के बीच का जो स्पीड है, मतलब यहाँ पे जो दोनों के बीच का जो गैप होगा वो बोल रहा है 300 किलोमीटर है, समझ गए। विपरीत दिशा में चल रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, उतना एड ऑन होगा, मतलब कि x + y = 300 हो जाएगा। मतलब 300 किलोमीटर का इसमें आता है और 3 घंटे में भी ये होता है, तो इसको यहाँ से काट लेंगे तो 100 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। तो हम अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहाँ से आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण प्लस माइनस है, समीकरण 1 को जोड़ देंगे हम समीकरण 2 से, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा x - y = 7/3 है ना, तो 7/3 लिख लीजिए, और यहाँ पे x + y = क्या है, 100 है। इसको काटिएगा तो मतलब साइन तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जोड़ में वैसे ही रहता है, प्लस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये 7/3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7/3 और इधर प्लस कर देंगे हम 100 से। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं है मतलब बट्टा में 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 + 100, 7 + और 1 3, मतलब ये 300 हो जाएगा। 300 मतलब ये 307/3 आ गया, समझ गए। तो यहाँ पे 307/3 आ गया। अब यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x = यहाँ पे 307/3, मतलब यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये, तो 3 × 2, तो ये 307/6 आ गया, समझ गए, 307/6 आ गया। तो यहाँ से अब इसको भाग दीजिएगा तो कितना होगा,
मतलब 6 पंचे 30 तो 5 और यहाँ पे 6 कम 6 तो 51 और इसको घटाइएगा तो 1 बच रहा है ना, 7 में से 6 जाएगा तो 51.1/6 आ जाएगा इसका। समझ गए? एक्स का वैल्यू मतलब कि ये एक्स का जो गाड़ी का चाल आएगा वो ये आएगा। ये हम किस तरीके से मतलब किए हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है ना, उसी पे हम अप्लाई करके ये चीज़ निकाल लें यहाँ से। अब एक्स का वैल्यू आ गया तो वाई का आप निकाल लीजिएगा आराम से। एक्स का मान देखिए, एक्स का मान क्या कर रहे हैं हम, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, ये है एक्स माइनस समीकरण एक की जगह ये 2 लीजिए, ईजी हो जाएगा। समीकरण 2 ले लेते हैं। एक्स क्योंकि ये बट्टा में है, फ्रिक्शन में है, ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, और प्लस में है मतलब कि कैलकुलेशन बड़ा होगा, आंसर तो वही आएगा। 100 ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 307 है तो 307/6 ले लेते हैं। ये पूर्णांक में लीजिएगा तो मतलब वही आएगा, तो इसलिए ये ले लिए 307/6। और यहाँ पे y निकालते हैं, y इक्वल टू 100 माइनस 307/6। नीचे कुछ नहीं मतलब बट्टा में 1 ले लीजिए। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, तो ये 1 6 का 6 मतलब ये 600 माइनस 6 से कीजिएगा तो ये 307 आएगा। 600 में से 307 को जब घटाइएगा आप तो कितना होता है, 10 में से 7 जाएगा तो ये इधर 3 बच गया और इधर 9 और इधर 2, तो 293/6 आ गया। इसको कीजिए यहाँ से तो 6 चौक 24 का 4, 6 8 48 तो 8 8 6 48 मतलब ये 8 आ गया। फिर यहाँ से कितना बच जाएगा इसका एलसीएम मतलब शेष 5 हो जाएगा, 5/6। तो यहाँ पे जो आया है मेरा ये y का वैल्यू और ये x का वैल्यू, समझ गए, ये y का वैल्यू आया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो ये लाए हैं अभी ये x का वैल्यू है और ये है आपका y का वैल्यू। अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि अतः पहले व्यक्ति की गाड़ी की चाल कितना होगा, 51.1/6, या नहीं तो बट्टा में अगर आंसर है तो 307/6 होगा। अगर दूसरे का होगा तो ये आ जाएगा ये 48.5/6। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। समझ गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला था। आप इस तरीके से समझ के जो है वो बनाइएगा और कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी टाइप का अगर क्वेश्चन कोई भी डाटा अगर आपको अलग करके दे दे फिर भी आप अलग मतलब बना पाइएगा, है ना। तो जो भी हम बताएं उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का ज़्यादा कोशिश कीजिए, समझिए कि ये कैसे होता है। फिर आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग अच्छे से खुद ही बना पाइएगा, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, है ना। नेक्स्ट बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि ए और बी 2 स्थान हैं जिनकी बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, और बोल रहा है कि एक ही समय में उन स्थानों से 2 व्यक्ति क्या है कि एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करता है तो 45 मिनट में एक दूसरे से मिल जाता है, लेकिन यदि वही एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटों में मिलते हैं, उनकी चाल निकाले। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मतलब ए और बी, देखिए इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ए और इस पॉइंट को मान लीजिए कि बी है, मतलब कि 2 स्थान है यहाँ पे, समझ गए। उसके बीच का जो डिस्टेंस है मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो कितना है आपका 6 किलोमीटर का, समझ गए। तो बोल रहा है कि एक ही समय में मतलब एक ही टाइम में, मान के चलिए कि अभी 6 बज रहा है तो 6 ही बजे आपका क्या हो रहा है कि मतलब कि आपका 6 बजे ही मतलब दोनों आदमी जा रहा है पॉइंट पे। बोल रहा है कि एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते, मतलब कि अगर एक आदमी इधर से दौड़ना शुरू किया और एक आदमी इधर से दौड़ना शुरू किया तो जो मिलने का जो टाइमिंग होता है वो 45 मिनट मतलब 45 मिनट में वो आदमी एक दूसरे को मिल जाता है। देखिए मान के चलिए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कि एक आदमी इधर से आ रहा है, देखिए छोटा करके बताते हैं। देखिए एक आदमी आ रहा है और एक आदमी इधर से जा रहा है, दोनों आदमी, और इसके बीच का गैप कितना है 6 किलोमीटर। तो दोनों को मिलने में जो टाइमिंग लगता है वो 45 मिनट का लगता है, समझ गए। मतलब दोनों मिलता है 45 मिनट पे। ए और बी 2 पॉइंट है और इसके बीच का गैप कितना है 6 किलोमीटर है, तो दोनों को मिलने में कितना टाइम लग गया 45 मिनट लग गया। और दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कि एक बार तो ये था कि 6 किलोमीटर गैप था, दोनों अपना एक दूसरे में अपोजिट करके मिल गया, और दूसरे में क्या है कि ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट है ना। तो दोनों पॉइंट से क्या हो रहा है कि वो आदमी मतलब कि दोनों आदमी एक ही टाइम पे निकल रहा है सीधा, मतलब इधर मान के चलिए कि इस तरीके से जा रहा है ना। दोनों जाने के बाद यहाँ जब भी मिलेगा जिस पॉइंट पे मिलेगा वो 6 घंटा में मिल रहा है, समझ रहे। तो उसका चाल बोल रहा है बताने, मतलब ये रेड वाले का चाल क्या होगा और ये ब्लैक का जो है वो चाल क्या होगा, स्पीड क्या होगा, वो हमको फाइंड करना है यहाँ पे। समझ गए कॉन्सेप्ट।
अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी दो पॉइंट है तो दोनों में तो चलेगा, तो दो व्यक्ति होगा तो दोनों को यहाँ पे मान लीजिए। तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि ए स्थान मतलब ए पॉइंट से जो चल रहा है, समझ गए, ए पॉइंट से जो चल रहा है, ए स्थान से दौड़ने वाले व्यक्ति या धावक, कुछ भी बोल सकते हैं, रनर जो होता है ना, व्यक्ति की चाल निकालना है ना। चाल क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। और बी स्थान से मतलब बी पॉइंट से जो व्यक्ति चल रहा है उसकी चाल क्या हो जाएगा आपका y किलोमीटर पर आवर, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। दूरी बट्टा समय, ये हम लोग आप बचपन में भी 5-6 में भी आप लोग पढ़े होइएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझाएं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि x मतलब x और y क्या हो रहा है कि आप एक दूसरे की तरफ आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू टोटल चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो चाल हम दोनों का x प्लस वाई मानने हैं। दूरी कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, है ना, 6 किलोमीटर पर आवर जो कि दूरी है। और समय कितना लग रहा है दोनों को मिलने में, यहाँ पे 45 मिनट। और टोटल कितना है, मिनट में चेंज करेंगे क्योंकि 45 मिनट है तो 60 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे काट लीजिए आप, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6, 2 आ गया यहाँ पे, है ना। और क्या हो रहा है, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 4 दूना 8 मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 8 आ रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरा। इसमें क्या था कि 45 मिनट से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा था, है ना। लेकिन हम यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि ये मिनट में था, उसको मिनट में चेंज करना है। और 6 किलोमीटर क्या है, दूरी है, दोनों के बीच दूरी है, मतलब ये गैप था, समझ गए। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एगेन लिखिएगा, एगेन पुनः फिर से क्या था कि जो बोल रहा है कि जो एक ही दिशा में मतलब इधर गया ये भी इधर गया, तो जिस पॉइंट पे जब मिलेगा, है ना, जिस पॉइंट पे मिलेगा वो 6 घंटे में मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 6 घंटा, है ना। तो यहाँ पे 6 घंटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 6 घंटा में मिल रहा है तो 6/6 कर दीजिए, क्योंकि आवर में होगा तो कटने के बाद फिर 1 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। देख लीजिए, ये आपका यहाँ पे जो निकाले x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को सॉल्व करके हम आराम से निकाल सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों प्लस माइनस में हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 को जोड़ देंगे हम समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 1 को 2 से जोड़ मतलब दोनों को जोड़ देंगे, कट जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 8 है और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, जोड़िएगा तो प्लस माइनस कैंसिल, ये 2x इक्वल टू 8 है 9 हो जाएगा। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2। जब कैंसिल करेंगे तो कितना होता है, 4.5 आएगा, मतलब 9 का आधा कीजिएगा तो 4.5 आएगा ना। तो 4.5 किलोमीटर पर आवर से x वाला आदमी चल रहा है, समझ गए। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे लिखिएगा आप। अब क्या है, समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 मतलब x का वैल्यू क्या है आपका 4.5 या 9/2 ले लीजिए, 9/2 प्लस वाई इक्वल टू 8 ले लीजिए। जब y का वैल्यू लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 ले लीजिए और इधर माइनस 9/2 है, ये 9/2। तो यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम 2 आएगा और यहाँ से कीजिएगा तो कितना होगा, 1 है तो 8 दूना 16, 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 होगा। तो 7/2। जब इसको यहाँ से काटेंगे तो 7 का आधा कितना होता है, 3.5। तो यहाँ पे जो x का स्पीड है वो कितना है, 4.5 किलोमीटर पर आवर, और जो y का स्पीड है वो 3.5 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से दोनों चल रहा है, ये उसका चाल है। देखिए यहाँ जो हम निकाले हैं अभी, तो ये आपका निकला है यहाँ पे, ये है आपका y का वैल्यू, और जो यहाँ निकला है 4.5, ये है आपका x का वैल्यू। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः जो ये चल रहा है, अतः a स्थान से दौड़ने वाले व्यक्ति की चाल 4.5 किलोमीटर है ना, और जो b स्थान से चलने वाले व्यक्ति की चाल है वो 3.5 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला है, जिससे बोल रहा है कि एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है और 1 घंटे में लौट जाता है। तो शांत जल में क्या है, नाविक का जो है वो चाल और प्रवाह में चाल बताएं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन अनुप्रवाह और चाल,
तो फर्स्ट में जो आपका अनुप्रवाह होता है, अनुप्रवाह का मतलब हो कि चलिए इधर से पानी आपका फ्लो हो रहा है और उसी दिशा में कोई आदमी जा रहा है, समझ गए। तो वहाँ पे क्या होगा, जो उसका स्पीड होगा उधर ही जा रहा है और पानी भी उधर ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, उधर ऐड हो जाएगा, मतलब उसमें प्लस कर देंगे। लेकिन यही जब क्या होगा कि जब लौटता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व प्रभाव, या इसको बोलिएगा कि उसके माइनस में जा रहा है। इधर से पानी फ्लो हो रहा है और हम इधर से जाएंगे तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब बल लगाना पड़ेगा उसके तरफ जाने के लिए, क्योंकि इधर से पानी का टक्कर है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को मान लेंगे, समझ गए, दोनों को मान कर फिर ये चीज़ हम निकाल लेंगे। आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि देखिए पानी से जा रहा है इधर, और इधर ही हम अपोजिट जब करेंगे तो वो क्या होगा, अपोज करेगा एक दूसरे को, तो फिर वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जो आपका स्पीड है वो कम होगा वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, माना कि शांत जल में नाविक की चाल। नाविक मीन्स आप बोल सकते हैं स्विमर बोल सकते हैं, जो स्विमिंग वगैरह करता है, जो पानी में आप लोग नहाए होइएगा, मतलब जितना बार उधर, तो जो इसको स्विमिंग आता है वही चीज़ है यहाँ पे। जो x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, क्योंकि उसी फॉर्म में दिया हुआ है शांत जल में। और प्रवाह में, मतलब प्रवाह जब होगा तब नाविक की चाल, ये क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर, समझ गए। अब यहाँ पे हम दोनों का अलग अलग कर लेते हैं, मतलब अनुप्रवाह में नाविक की चाल, यहाँ पे लिख लीजिए, नाविक की चाल सेम ही है। अनुप्रवाह में नाविक की चाल क्या हो जाएगा आपका, x + y किलोमीटर पर आवर से जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इधर पानी जा रहा है, इधर वही जा रहा है, तो वो इसमें ऐड होगा। और यहाँ पे क्या होता है, एक ऊर्ध्व प्रवाह होता है, ऊर्ध्व प्रवाह। इसमें क्या होता है कि जिधर इधर पानी जा रहा है तो इसके अपोजिट होगा, तो ये कितना होगा, x - y किलोमीटर पर आवर। बेसिक कितना चीज़ें हम लोग जानते हैं। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पे लिख लीजिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको माइंड में रखना है, क्योंकि अभी इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें ये चीज़ आपका काम में आएगा। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या बोल रहा है, जब इसमें मतलब अनुप्रवाह में जब चलता है तो ये कितना होता है, x + y = कितना टाइम लग रहा है उसको, 8 किलोमीटर जाने के लिए, मतलब कि दूरी कितना है, 8 किलोमीटर। और समय कितना लग रहा है आपका, 40 मिनट। यहाँ समय है ना, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल हम माने हैं ना दोनों का, ये तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये 40 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि मतलब 40 मिनट में दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको घंटा को मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब यहाँ से काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, और 2 × 6, और यहाँ पे 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, और नीचे कुछ नहीं है तो 12 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, x + y = 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। और देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है कि ऊर्ध्व प्रवाह, मतलब कि x - y ले लेंगे, है ना, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका जो भी नाविक है वो जा रहा है उधर, तो उसमें 1 घंटे में लौट जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा कि x - y = जो उसका दूरी है, मतलब कि ये दूरी जो हम माने हैं, तो दूरी तो दोनों का सेम है, मतलब एक में क्या हो रहा है, x - y में आपका क्या हो रहा है कि 8 किलोमीटर ही दूरी है, समझ गए, लेकिन वो 1 घंटे में लौटता है, तो 8/1 कर लीजिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, x - y = 8 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 आ गया। अब आप बोलिएगा यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, क्यों 1 से किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका दूरी जो दिया हुआ है 8 किलोमीटर, और यहाँ पे घंटा में आएगा किलोवाट में, तो 1 से कर देंगे तो हो जाएगा काम। तो जो जिस फॉर्म में रहे उसको उसी फॉर्म में आपको लाना है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस है, तो समीकरण 1 को जोड़ दीजिए आप समीकरण 2 से, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका, x + y = 12, और यहाँ पे x - y = यहाँ पे 8 आया है ना, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x, और 12 8 20, x = 20/2 कैंसिल कीजिएगा तो 10 आएगा, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 10 आया है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं, समीकरण 1 में रख दीजिए x का मान, समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, x + y = 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे x + y = 12, x का वैल्यू 10 आया है, तो 10 + y = 12, मतलब y = 12 - 10, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, y = 2 आ गया। अतः जो है वो शांत जल में नाविक की प्रवाह कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर होगा, है ना, और जो प्रवाह होगा उसमें जो है वो नाविक की चाल, जो y का वैल्यू आया है वो लिख लीजिएगा 2 किलोमीटर
बराबर, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अतः करके, ये चीज़ समझ गए। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एक नाव 10 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में क्या होता है, अप स्ट्रीम। तो 10 घंटे का मतलब ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब हो गया कि अप स्ट्रीम का मतलब हो गया कि वो जो है आपका माइनस में जा रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, अप स्ट्रीम, और 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में मतलब जो डाउन स्ट्रीम होता है उसमें क्या हो रहा है कि जो है वो 44 किलोमीटर है। तो यहाँ पे कि 13 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाता है। तो शांत जल में शांत जल में नाव तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम दोनों को मान लेंगे। यहाँ पे माना कि शांत जल में नाव की चाल, मतलब नाव की चाल कितना हो जाएगा, यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर है ना, जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिख रहे हैं, और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है ना। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल है ना, दूरी बट्टा चाल, ये बेसिक हम लोग जानते हैं। तो अनुप्रवाह जो होगा, अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अनुप्रवाह है ना, जब अप डाउन स्ट्रीम होगा उसमें क्या होगा, x प्लस वाई, और ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल, ये कितना हो जाएगा आपका, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जिधर आपका जो है वो जल का स्पीड है उधर ही जा रहा है तो प्लस होगा, और जो इसके विपरीत में जाइएगा तो माइनस होगा, अपोजिट में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि 30 किलोमीटर है ना, 30 किलोमीटर जब जाता है किसमें, मतलब ऊर्ध्व प्रवाह में, तो इसको टाइम लगता है टोटल 10 घंटा है ना, 10 घंटा लगता है टोटल टाइमिंग। और कितना चलता है फिर जो है वो अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर लगता है फर्स्ट इक्वेशन में। तो 30 किलोमीटर जब चलता है वो किस में चलता है, ऊर्ध्व प्रवाह में, तो x माइनस वाई ले लेंगे है ना। और जो 44 किलोमीटर चल रहा है, 44 किलोमीटर अनुप्रवाह में, ये आपका x प्लस वाई है बट्टा में। और टोटल टाइमिंग कितना लग रहा है इसमें, जो समय लग रहा है मेरा वो क्या लग रहा है आपका, 10 घंटा लग रहा है टोटल। तो 10 घंटा यहाँ पे लिख लीजिएगा, 10 घंटा। ये देखिए ये जो 30 है आपका, ये आपका दूरी है, और जो चाल है वो ये है। ये दूरी के लिए 44 दिया हुआ है, और ये x प्लस वाई ये दिया हुआ है ना 44 किलोमीटर, और ये 30 किलोमीटर क्वेश्चन के कंडीशन में, वही चीज़ें यहाँ पे समझ गए। ये इक्वेशन इस तरीके से आ गया। इसका इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है। सेकंड जो है उसमें बोल रहा है कि आपका 13 घंटा लग रहा है टोटल, 40 किलोमीटर चलता है, 13 घंटा में लग रहा है। और वो क्या है, ऊर्ध्व प्रवाह मीन्स हो गया आपका ये वाला x माइनस वाई। तो 40 बट्टे एक्स माइनस वाई प्लस ये 40 बट्टे हम क्यों लिखें, क्योंकि हमको टाइम निकालना है। तो दूरी क्या है, 40 है, और चाल क्या है, एक्स माइनस वाई, जो कि हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हैं, माने हैं, समझ गए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 55 दिया है जो कि अनुप्रवाह में है, तो यहाँ पे x प्लस वाई होगा। ये हमको दिया नहीं गया x प्लस वाई, हम यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं, माने हैं ये चीज़, समझ गए। टोटल 13 घंटा लगता है। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपका x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसको सॉल्व तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा कि ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको x माइनस वाई, और x माइनस वाई नीचे भी है, x प्लस वाई नीचे भी है, दोनों को हम मान लेते हैं यहाँ पे। तो लिखिएगा यहाँ पे, माना कि 1 बाई एक्स माइनस वाई जिसको हम a मान लेते हैं, और यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस वाई जिसको हम b मान लेते हैं। तो देखिए दोनों को हम यहाँ पे मान लिए, 1 बाई एक्स माइनस वाई जिसको a मान लिए, और इसको b मान लिए। क्यों माने, क्योंकि ये मेरा अब छोटा हो जाएगा। छोटा इसलिए होगा, देखिए 1 बाई एक्स है तो इसको 30 से लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 1 बाई एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से 30a, और यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस वाई है तो इसको हम 44 भी लिख सकते हैं, प्लस 44b इक्वल टू 10। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 40a प्लस 55b इक्वल टू 13 के लिए यहाँ पे 13 आ जाएगा। इक्वेशन 1 मान लीजिए, और ये इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। इसको अब भूल जाइए, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यूम कर लिए ये चीज़। तो यहाँ पे देखिए, इसको देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि क्या चीज़ हम डाल ले तो हमको मेरा ये कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं
4 से, 4 3 12 और यहाँ पे 3 से कर देंगे तो 3 चौका 12 मतलब 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 को मतलब समीकरण 3 को गुना कर रहे हैं हम 4 से। उसके बाद क्या कर देंगे हम, प्लस में है ना तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, माइनस समीकरण क्या है 4 को गुना करके 3 से, समझ गया। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब गुना कीजिएगा तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपको, 4 3 12 मतलब 120A प्लस 4 चौका मतलब 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17 मतलब 176B प्लस 10 चौक 40 और इधर क्या होगा 4 3 12 120A प्लस और यहाँ पे 5 मतलब 5 3 15 5 3 15 116 165B इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा 13 3 39। देखिए ये इस तरीके से आ गया, स्पेस नहीं है यहाँ पे, लेकिन मान के चलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं। तो घटाओं में क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो देखिए 120 और ये माइनस 120 से है, ये तो कैंसिल हो जाएगा मेरा यहाँ से, यहाँ प्लस है और ये माइनस है। तो 176 में से 165 को घटाइएगा तो कितना होगा आपका 11 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -11B आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ के बाद यहाँ चल रहा है स्पेस नहीं है इसलिए, और यहाँ पे घटाइएगा 40 में से 39 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा -1। 40 में से 39 घटाइएगा तो ये मतलब प्लस में एक आएगा, है ना। और यहाँ भी 176 में से 165 घटाइएगा तो नीचे ना माइनस है, ऊपर तो 176 प्लस में है तो यहाँ भी प्लस आएगा, मतलब 11B इक्वल टू A आ गया। तो B निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, B इक्वल टू 1/11, है ना। B का वैल्यू क्या आ गया मेरा यहाँ पे 1/11। अब इसका मान हम पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में बताते हैं। देखिए यहाँ तो मेरा आ गया है कि इसका वैल्यू B का वैल्यू आ गया, इस B का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 3 यहाँ पे लिए हैं तो लिख लीजिएगा समीकरण 3 में, समीकरण 3 में B का मान रखने पर, B का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है आपका, ये है मतलब 30A प्लस 44B इक्वल टू 10। तो 30A प्लस 44 है ना, तो 44 गुने कितना आया ये 1/11 इक्वल टू 10। इसको काट लिएगा तो कितना आएगा, कैंसिल होकर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 30A प्लस 4 इक्वल टू 10। तो 30A इक्वल टू 10 माइनस 4, 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ गया, मतलब A इक्वल टू कितना आ गया 6/30। कैंसिल करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 दहाई के 30 और 2 पंचे 10, मतलब ये आ जाएगा 1/5। तो A का वैल्यू मेरा क्या आया है यहाँ पे 1/5, A का वैल्यू 1/5 आया है। देख लीजिए A का वैल्यू 1/5 आया है ना, और B का वैल्यू 1/11 आया था। अभी माने हैं ना यहाँ पे दोनों को 1/x माइनस x को A माने हैं और इसको B माने हैं। तो दोनों को अब हम मतलब वेरीफाइड करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए 1/x माइनस y को हम A माने हैं, मतलब है ना A माने हैं, और 1/x प्लस y को हम B माने हैं, ये माने हैं इस चीज़ को। तो देखिए हम इसको इसके जगह पे A के जगह पे जो वैल्यू लाए हैं 1/5 है ना, यहाँ पे अभी लाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे जो लाए हैं अभी वैल्यू 1/5 A के जगह, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए B के जगह पुट कीजिए, यहाँ पे A के जगह पुट कीजिए 1/5 और इसके जगह पुट कीजिए आप कितना कि 1/11 लाए हैं B का वैल्यू, तो 1/11 आ जाएगा यहाँ से, समझ गए। अब देखिए ये हम यहाँ से पुट कर लिए हैं दोनों का वैल्यू। अब इसको इक्वेशन में चेंज कर लीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या आ जाएगा 5 और इधर से x माइनस वाई। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, x माइनस वाई 1 से किए मल्टीप्लाई और ये 5 से कीजिएगा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5, x माइनस वाई इक्वल टू 5, और इधर से कीजिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू इधर से कीजिएगा तो 11, है ना। देखिए हम इसको मान लीजिए समीकरण कितना माने थे, इधर 4 माने थे ना, इसको 5 मान लीजिए और इसको समीकरण 6 मान लीजिए। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 5 को जोड़ देते हम समीकरण 6 से। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू 16/2 कैंसिल कीजिएगा तो 8 दूना 16, मतलब x का वैल्यू 8 आया है। अब रख दीजिए यहाँ पे समीकरण 5 में x का मान रखने पर, समीकरण 5 में x का मान रखने पर समीकरण 5 क्या है, ये है x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो ये कितना हो जाएगा, x के जगह 8 आया है तो 8 माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस वाई इक्वल टू 5
इधर आएगा तो -8, तो इधर आप कैंसिल होगा तो कितना होगा माइनस में -y इक्वल टू -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब y इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 3 आया है और x का वैल्यू 8 आया है, जो कि हम अभी इसमें माने थे। देखिए x का वैल्यू माने थे ये शांत जल में, है ना, और धारा में माने थे ये y का वैल्यू। तो आप लिख लीजिएगा, अतः शांत जल में जो है वो नाव की चाल कितना हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर, x का वैल्यू 8 आया ना, तो 8 किलोमीटर पर आवर, और जो y का वैल्यू अभी लाए हैं, समझ गए, मतलब धारा में वो कितना आया आपका 3 किलोमीटर। तो लिख लीजिएगा, अतः धारा में जो उसकी चाल होगी वो 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि दो व्यक्ति की आय अनुपात क्या है 9:7 है, उनके व्यय का अनुपात दिया हुआ है 4:3। तो बोल रहा है यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपये प्रति माह बचा पाता है तो उनकी मासिक आय क्या है। तो इसमें मासिक आय बताना है, और जो इसका दिया हुआ है कि प्रत्येक क्या है आपका 2000 रुपये प्रति माह बचा पाता है, तो इसका मतलब टोटल रुपया वो कितना कमाता है ये हमको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो अनुपात दिया है, मतलब उसका अनुपात लिख लेंगे, जो दिया हुआ है कितना, माना कि लिख लीजिए, माना कि उसकी आय, मतलब उसकी आय मतलब क्या हो गया कि वो कमाता कितना है, जिसका कितना दिया हुआ है रेशियो 9:7 दिया हुआ है ना, 9:7 दिया हुआ है। और जो व्यय करता है, मतलब कि जो खर्च करता है टोटल, वो कितना करता है 4:3 में करता है। तो हम इसको मान लेंगे यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से मान लीजिए कि 9:7 कर रहा है, टोटल कितना है 2000 रुपये बचाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 9x मान लेंगे इसके जगह, और ये 7 है तो ये y मान लेंगे, समझ गए, मतलब ये आपका x है और ये x है, तो 9 इसके लिए है, और पहले का अनुपात कितना है 4 है, तो 9 + 4y इक्वल टू 2000 रुपया। क्यों माने हैं ये चीज़, देखिए 9 आई है और ये व्यय है, तो आई के लिए हम x मानते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए आई के लिए हम क्या मान रहे हैं x मान रहे हैं, और जो व्यय कर रहा है उसके लिए हम क्या मानेंगे y मानेंगे, समझ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x + 3y इक्वल टू, नीचे वाला लिए हैं, इक्वल टू 2000 रुपये। तो ये मेरा मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। क्या चीज़ डालने की कट जाए, तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 3 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और यहाँ पे 4 से, और क्या कर देंगे घटा देंगे। क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 को गुना कर रहे हैं 3 से, फिर घटा रहे हैं समीकरण 2 को गुना करके 4 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लस प्लस है ना, तो प्लस माइनस आना चाहिए काटने के लिए, इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। देखिए 3 से कीजिए, 9 × 27x प्लस 4 × 12y, 3 दूना 6, 6000 रुपया, 7 चौक 28x, 4 × 12 प्लस 12y, 4 दूना 8। अब यहाँ पे करिए माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 28 और ये जाएगा तो कितना होगा -x, और 8 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 2, जो कि -2000 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब x इक्वल टू 2000 रुपये, x इक्वल टू 2000 आया। अब रख दीजिए यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है 9x + 4y इक्वल टू 2000। यहाँ कितना आया है x का वैल्यू 2000, 9 × 2000 प्लस 4y इक्वल टू 2000, और यहाँ पे 9 दूना 18, 18000 हो गया यहाँ पे, प्लस 4y इक्वल टू 2000, है ना। तो ये मेरा क्या आया है, x का वैल्यू यहाँ पे 18000 इस तरीके से। तो इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4y इक्वल टू 2000 में से इधर घटा लेंगे 18000, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपको, प्लस हटा दीजिए मतलब 4y, तो 18 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 16 आएगा, जो कि कितना आएगा -16, -16000, 16000 माइनस। यहाँ देखिए यहाँ तो कुछ वो लग रहा है, मतलब यहाँ पे इक्वेशन में क्या हो रहा है कि आपका जो मतलब आय और व्यय करने के बाद 2000 बचाता है, तो दोनों में माइनस का साइन होगा ना। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, समझ गए। क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि हमको इस कंडीशन में 2000 रुपया बचाना है, तो उसमें से इसको आय
माइनस व्यय इक्वल टू जो बचत होगा वो आएगा। मतलब जितना कमाते हैं उसमें से खर्च जितना करते हैं। देखिए कोई आदमी मतलब 2 रुपये कमाता है, उसमें से मतलब 1 रुपया खर्च करता है, तो जो बचने वाला आएगा वो 1 रुपया आएगा ना, मतलब समझ गए। तो इसमें से जितना कमाता है उसमें से घटाएंगे कितना खर्चा करता है। तो ये 9 अमाउंट कमा रहा है और 4 अमाउंट में खर्चा कर रहा है, तो जितना बच रहा है मतलब 2000 बच रहा है। और 7 कमा रहा है तो 3 में इसमें ये कर रहा है तो 2000 बच रहा है यहाँ पे, समझ गए। यहाँ भी माइनस ही आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ प्लस होगा, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे माइनस एक्स और ये प्रोसेस सही है। यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब क्या हो रहा है, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तब क्या आ जाएगा आपका y इक्वल टू 16,000 बट्टे 4, 4 से काट दीजिएगा तो 4 चौका 16, मतलब यहाँ पे क्या आ गया आपका 4,000 रुपया, है ना। तो यहाँ पे 4,000 मेरा y का वैल्यू आया है, देख लीजिए। x का वैल्यू 2,000 आया है और y का वैल्यू 4,000 आया है। तो दोनों को हम यहाँ से क्या करेंगे कि अतः लिख लीजिएगा यहाँ पे, अतः उनकी आय, देखिए अतः उनकी आय जो कमाता है वो कितना है, 9 अनुपात में कमा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 गुने 2,000, 9 दूना 18, 18,000 रुपये वो कमाता है टोटल, समझ गए। और 7 अनुपात यहाँ पे है सेकंड वाले का, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। हमको सिर्फ x अमाउंट से मतलब है, इसमें y का कोई मतलब नहीं है, कितना खर्च करता है, समझ गए। तो यहाँ पे सेकंड आदमी कितना करता है 7 अनुपात में, मतलब 7 गुने 2,000, 7 दूना 14, 14,000 रुपये। देखिए एक आदमी क्या करता है, एक आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे कि 18,000 कमाता है तब 2,000 बचाता है, एक 14,000 कमाता है तब आपका 2,000 रुपया बचाता है, समझ गए। ये चीज़ हो रहा है। और दोनों का अनुपात खर्चा करने का क्या है, एक का 9,000 वाला 4 अनुपात में खर्चा करता है, जो 7,000 वाला है वो थोड़ा सा कम करता है, 1 अनुपात कम करता है खर्चा, है ना। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बताते हो, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है। तो इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की यात्रा अंशतः, मतलब अंशतः मिस होता है कि पार्शियली मतलब कि बांट के मतलब कि रेल और अंशतः कार, मतलब वो क्या करता है कि कार से भी जाता है और रेल से भी जाता है। तो बोला है कि द्वारा तय करता है यदि वह 250 किलोमीटर रेल से और शेष दूरी कार से तय करता है। तो 250 किलोमीटर क्या चल रहा है, रेल से चल रहा है, और जो बचा हुआ है वो आपका मतलब कार से जा रहा है। तो बोल रहा है यात्रा में 4 घंटे समय लगते हैं टोटल, यदि वह 130 किलोमीटर रेल तथा शेष दूरी द्वारा तय करता है और उस यात्रा में 18 मिनट समय लगते हैं। और कार, जो आपका ट्रेन का और कार का स्पीड होगा वो औसत गति, मतलब जो स्पीड होगा उसका एवरेज वो हमको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम ट्रेन का और कार का दोनों का हम कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा, माना कि ये क्वेश्चन आपका CBSE में आ चुका है, समझ गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी रिपीटेड होते रहता है, तो उस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए माना कि, मतलब इम्पोर्टेंट मान के चलिए, माना कि ट्रेन की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, और यहाँ पे कार की मान लीजिए उसी तरीके से, माना कि कार की चाल क्या है y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि सिचुएशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, मतलब यहाँ पे लिखिएगा सिचुएशन फर्स्ट, या इसको लिख सकते हैं पहली स्थिति में, मतलब कि जो आपका फर्स्ट क्या बोल रहा है, पहले में क्या बोल रहा है कि ट्रेन से चल रहा है 250 किलोमीटर, तो 250 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है। तो 250 बट्टे x क्यों लिखे हम, क्योंकि ये होता है ना टोटल चाल बराबर दूरी बटा, देखिए हमको यहाँ पे टाइम बोल रहा है निकालने, मतलब कि टाइम मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना। तो दूरी क्या है आपका 250 और यहाँ पे चाल क्या है x किलोमीटर हम माने हैं, और यहाँ पे जोड़ कर रहे हैं, फिर कितना 120 में क्या हो रहा है आपका y, 120 हम y क्यों लिखे हैं, देखिए टोटल कितना है 370, है ना। 370 में ये आपका 250 इससे चल ले रहा है ट्रेन से फर्स्ट सिचुएशन में, तो 250 माइनस कीजिए, 0 से 0 कट गया और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा और इधर 1 बचा, तो इसलिए 120 आया है, समझ गए। इसमें कोई कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरी नहीं है। और देखिए ये 4 लिखे हैं क्योंकि घंटा में 4 घंटा। अब सेकेंड सिचुएशन में बोल रहा है कि क्या है आपका 130 किलोमीटर जाता है ट्रेन से, 130 बटे x कर लीजिए, प्लस जब इसमें से 130 घटाइएगा
तो ये कितना हो जाएगा 0 और 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 4 और इधर 2 मतलब 240/y आ जाएगा। ये बेसिक है, हम लोग ऐसे ही मुंह से कर लेते हैं, क्यों उसको आप ऐसे कीजिएगा। तो इसमें टोटल घंटा कितना बोल रहा है कि टोटल इसमें घंटा लग रहा है आपका जो है वो 18 मिनट है ना। 4 घंटा 18 मिनट, 4 घंटा प्लस 18 मिनट लग रहा है टोटल समय। तो 18/60 कर लीजिए यहाँ से, क्योंकि हमको इस 60 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको काटने के बाद उसको घंटा में चेंज करना है। तो इसको कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6×3 = 18 और 6×2 के तो ये आ जाएगा आपका 4×3 = 7, तो ये आ जाएगा आपका मतलब ये 40 हो जाएगा टोटल और ये 3 आ जाएगा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 43/10, 10 चौक 40 और प्लस 3। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4/1 कर लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 10 आएगा है ना। और 10 चौक 40 प्लस 3 43/3 है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 43। तो इसका जब दशमलव कीजिएगा तो ये आएगा 4.3 है ना, 4.3। छोटा कर लिए हम इस चीज़ को, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। अब देखिए दोनों में हम क्या कर सकते हैं, 120 है यहाँ 240 है। अब क्या कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके 240 ले आइए और घटा दीजिए। मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसको कर देते हैं 1 से, घटा लेंगे। क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 में गुना कर रहे हैं 2 से, फिर घटा रहे हैं हम समीकरण 2 को गुना करके 1 से। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को, उस पॉइंट को आपको वहाँ पे समझा दिया जाएगा है ना। यहाँ पे जो भी हमको लग रहा है बेसिक से हम वहाँ पे सारा समझा देते हैं। देखिए इसको यहीं पे करते हैं, तो यहाँ पे 2 से कीजिएगा तो 250 दूना 500, तो 500/x कर लीजिए यहाँ से। अब यहाँ से 120 12 दूनी 24 मतलब ये 240/y कर लीजिए। 4 दूना 8, यहाँ कीजिए, यहाँ तो सेम आ जाएगा ना। तो 130/x प्लस 240/y = 4, क्योंकि 1 से गुना कीजिएगा तो एज इट इज़ जैसे है वैसे आ जाएगा। अब यहाँ हम घटा रहे हैं, माइनस का साइन दिए ना, इसको रफ है मिटा लीजिए। इधर माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब ये बच गया मेरा। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको ऐसे करेंगे 500/x माइनस कर लेंगे 130/x। 130/x किसको किए हैं, 500 में से 130 को घटा रहे हैं और 8 में से 4 जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि 4 बचेगा। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 8 में से क्या है आपका 4.3 है, ये 4.3, इसे कैसे घटा लें। तो देखिए 8.0 में से 4.3 घटाइएगा तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा और इधर मतलब चल गया तो ये आपका 7 में से 4 जाएगा 3 मतलब 3.7, ये 3.7 आएगा इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, x आएगा 500 - 130 = 3.7। 500 में से 130 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 0 इधर 70, तो ये आ जाएगा आपका 370। 370/x = 3.7। अब इसको कर लीजिए, यहाँ से बट्टा में 1 कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। यहाँ से कीजिएगा तो ये कितना आएगा 3.7x और यहाँ पे 370, x = 370/3.7। देखिए अब आराम से क्या कीजिए, दशमलव उड़ाते हैं हम लोग। देखिए बचपन से जानते हैं आप लोग कि जब हम दशमलव उड़ाते हैं तो यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। 73 से 73 कट गया मतलब 100 आ गया। x का वैल्यू मेरा यहाँ पे 100 आया है। अब इसका वैल्यू आप रख दीजिए समीकरण में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, समीकरण देखिए 100 x का वैल्यू आया है ना, यहाँ पे x का वैल्यू 100 आया है तो इसका वैल्यू हम रख देते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में, एक क्या है आपका ये है ना 250/x। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 लिख लीजिए यहाँ से 250/x, 250/x प्लस 120/y, 120/y = कितना है 4 है। और x का वैल्यू मेरा आया है यहाँ पे 100, तो यहाँ पे लिख लेंगे 250/100 प्लस 120/y = 4। तो हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, 100 मतलब कि वेरिएबल को इस साइड रखते हैं, कांस्टेंट वाले को इस साइड ले आते हैं। 250/100 नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, काट सकते हैं ना 0 से 0 और यहाँ पे 25/10 आ गया। इसको हम इजीली कर लेंगे, एलसीएम यहाँ पे 10 आएगा मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा 40 - 25। आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 5 से काट लेते, 5 एकम 5 × 25 और 5 दूना 10 तो और छोटा हो जाता, लेकिन अब कर लिए तो रहने दीजिए। 40 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15/10, 15/10 मतलब कि यहाँ पे 120/y है ना, इस साइड 120/y है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपको 15y,
देखिए 15y इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो 15y, और इधर कीजिएगा तो ये कितना होगा 120, मतलब कि 120 पे एक जीरो आ जाएगा 1200, है ना। अब y इक्वल टू आ जाएगा आपका 1200/15, तो 15 × 8 = 120, 80 आ जाएगा, मतलब मेरा y का वैल्यू 80 आया है। तो देख लीजिए y का वैल्यू 80 आया है यहाँ पे, और x का वैल्यू 100 आया है। और x का वैल्यू हम क्या माने, ट्रेन का जो चाल है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ट्रेन का चाल जो हम है, तो अतः रेलगाड़ी का चाल जो हो जाएगा वो 100 km/h। और जो कार का स्पीड होगा, कार का स्पीड क्या होगा आपका, जो y का वैल्यू आया है मतलब 80 km/h। कार कितना स्पीड से चल रहा है 80 किलोमीटर से, और ट्रेन चल रहा है आपका 100 किलोमीटर से। इस तरीके से आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सारा समझ के बना सकते हैं खुद से। तो आज आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला जो भी वीडियोस है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग का पढ़ाई कंटिन्यू रहे। अगर आप लोग कोई भी नया चैप्टर चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये चैप्टर का वीडियोस जो है वो चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर देखिए जिस तरीके से यहाँ पे मैथ हो रहा है, इसी तरीके से आपका फिजिक्स का भी सारा एक एक चैप्टर का बनाया गया है, तो वो भी आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आगे के वीडियो में हम जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।